अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 19 सितंबर जुमे का रोज़ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक से बढ़कर एक बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज एक मरतबा फिर आज़ाद और दलेर जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा के हवाले से आज बड़ी खबर है। उसी के साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से तोशाखाना 2 केस में बरीयत के ऊपर आज एक मरतबा फिर हंगामा खेज समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत के अंदर हुई है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं कि जब से एक जजेस ट्रांसफ़र होकर आए हैं तब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर इस बात को बड़ा तफसीली रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरह से जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान साहब और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के ऊपर बैठे हैं और उन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। लेकिन अब आज जो हंगामा केस समाअत हुई है उस समाअत से हमें लगता है कि अब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का सारा जो रुख है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब है। आज की तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मामला है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो उस सरेंडर के बाद एक सियासी जमात है और वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करने की कोशिश की गई है और उसके अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपना बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के जो मोरे बैठे हैं इस वक्त, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हों, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया खान अफरीदी साहब हों, तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं इन्होंने एक सियासी जमात को साइड लाइन करने के लिए सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया है। वो जो अहम तरीन किरदार है वो किस तरह से अदा किया है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को जिन जिन केसेस के अंदर सज़ा हुई है उन केसेस की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर तकरीबन 7 माह बाद इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर फैसला होता है और फैसला भी क्या होता है कि इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें जो है वो मुस्तरद की जाती हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिससे मैं रोज़ाना आपको रिपोर्ट करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया खान अफरीदी साहब ने ये ऑर्डर दिया कि आप 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं सुनाएं। और उसके बाद हमने देखा कि बाटा रेट के ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ को तकरीबन 10-10 साल 15-15 साल जो है वो 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। और वो केसेस कौन से थे कि किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा से डंडा बरामद हुआ है, किसी के हाथ से पिस्टल बरामद हुई है, किसी के हाथ से तहरीक इंसाफ का झंडा बरामद हुआ है। तो ये जो चीज़ें थी, सदीक जान साहब भी यहाँ से गुजरे हैं, ये जो चीज़ें थी यानी कि इस बुनियाद पर जो सजाएँ हैं वो सुनाई गई हैं। 10 साल की, 15 साल की और 7 साल की ये सजाएं सुनाई गई हैं जो कि 9 मई के केसेस के अंदर हैं। तो हमें ये सारा, जब हम इसको ओवरव्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरी जो जुडिशरी है, जुडिशरी को किस तरह से इस्तेमाल करके इन जुडिशरी के अंदर बैठे जो इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल करके सजाएं सुनाई गई हैं और एक तहरीक इंसाफ सियासी जमात को साइड लाइन करने की कोशिश की गई है। अब मामला है जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत का। सबसे पहले इसके ऊपर आ जाते हैं। तोशाखाना 2 केस की जो बरीयत है वो तकरीबन 2025 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के अंदर उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर की। उन ज़मानतों को जब उन्होंने मंजूर किया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर ये लिख दिया था कि तोशाखाना 2 केस जो है वो मजीद इंक्वायरी का केस है और जब तक इस केस के अंदर मजीद इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी की ज़मानत को मुस्तरद नहीं कर सकते, तब तक आप इस केस का ट्रायल नहीं चला सकते। तो तोशाखाना 2 केस को एक तो मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया गया था और उसी के साथ ही तोशाखाना 2 केस के अंदर जो जिस तरह से रूल्स तब्दील करके तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को फंसाने की कोशिश की गई, तो वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी लिखा था कि बदनीयत की बुनियाद पर तोशाखाना के रूल्स तब्दील करके मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस बनाया। उसके बाद हमने देखा कि जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ज़मानतें मंजूर की तो ज़मानतें मंजूर करने के बाद मामला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर दिया।
जनवरी में ही तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 केस की बरीयत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया और सबसे पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर। हमेशा हम देखते हैं कि जब से कुछ जजेस यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनकी अदालतों के अंदर कोई अहम सियासी और उसके बाद आइनी नोयत का कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताता हूँ। टाइमलाइन बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किस तरह से हम एक जो जुडिशरी है वो किस तरह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस को दबा कर बैठी है। अच्छा जी, 2024 के अंदर 24 नवंबर 2024 में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने जमानत मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और पहली समाअत हुई थी जनाब 23 जनवरी 2025 को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर समाअत हुई थी। और उस समाअत में सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले ये मौक़िफ़ रखा था कि आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगे हैं, तो मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब ये समझते हैं वो 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो उनका कहना था कि आप हमारे केस से अलग हो जाएं। अब 23 जनवरी 2025 को जो पहली समाअत हुई थी उस समाअत में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इस केस से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये केस मैं ही सुनूंगा, आप इसके ऊपर मजीद दलाइल दीजिएगा, आपकी ये जो इस्तदा है केस ट्रांसफ़र करने की इसको मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद 23 जनवरी 2025 को पहली समाअत हुई, उसके बाद 28 जनवरी को दूसरी समाअत हुई और 28 जनवरी को सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप केस से अलग नहीं हो रहे, आप इस केस से अलग हो जाएं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इनकार कर दिया था। 28 जनवरी 2025 से लेकर आज 19 सितंबर 2025 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 माह से ज़्यादा अरसे का वक्त गुजर चुका है, बल्कि 8 माह गुजर चुके हैं। 8 माह के अंदर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। 8 माह जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के ऊपर बैठे रहे, उन्होंने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। चेयरमैन PTA का मुकदमा हो, दूसरे रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। कहीं पर किसी रियासत के मोहरे को थोड़ी सी हीट पहुँच रहे हो, उसका मुकदमा दूसरे रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सियासी जमात को हिट करने के लिए, साइड टर्न करने के लिए उनके मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर बैठे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जिन्होंने एक सियासी जमात को साइड टर्न करने के लिए अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के चैम्बर के अंदर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि आप हमारे मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करें। अब तहरीक इंसाफ ने अर्ली हियरिंग होती है जो कि मेन केस जल्द समाअत मुकर्रर करने की एक मुतफरक दरख्वास्त हाई कोर्ट के अंदर दायर की जाती है और जो सरफराज जोगर साहब हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करवा देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की अदालत के अंदर आज मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और इस मुतफरक दरख्वास्त में आज तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी, सलमान सफदर साहब मौजूद थे। आज की जो समाअत है वो समाअत इंतहाई दिलचस्प है। सबसे पहले तो सलमान सफदर साहब ने कहा जनाब जो मुतफरक दरखास्तें हैं, मुतफरक दरखास्तों को मुकर्रर करने की इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारी दरखास्तें पीर को मुकर्रर कर लें, वरना इस केस में हम दोबारा इस अदालत के अंदर नहीं आएंगे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि सोमवार के रोज़ आप इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें मेन अपीलों को, अदरवाइज़ हम इस केस के अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इस वक्त तोशाखाना 2 केस मेन केस है, उसका ट्रायल मैच्योर हो चुका है, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का जो बयान है वो बयान उनके कलमबंद हो चुके हैं और अब तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा सुनाने का वक्त है। वो चाहे ट्यूसडे को सुना दें, वेडनेसडे को सुना दें, थर्सडे को, यानी कि आइंदा जो हफ्ता है उस आइंदे हफ्ते के अंदर ये चांसेस हैं, ये इम्कान है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा सुना दी जाएगी। अब मकसद ही यही था जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब का कि वो इस केस के ऊपर बैठे रहें जब तक नीचे। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब इस मुकदमे को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते और आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते और आइंदा हफ्ते तोशाखाना 2 केस से नीचे अडयाला जेल की अदालत फैसला सुना देती है, तो फिर बरीयत की दरखास्तों का क्या फ़ायदा होगा? बरीयत की दरखास्तों का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि पीर को तो मेरे पास बहुत से केसेस हैं लेकिन मैं देख लेता हूँ। सलमान सफदर साहब ने कहा कि तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं लेकिन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हमारे नहीं हो रहे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा
पाकिस्तान की हर एजेंसी ने तोशा खानों को प्रोसिक्यूट कर लिया है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की हर एजेंसी, FIA है, नैब है, उसके बाद दीगर इदारे हैं, हर एजेंसी ने तोशा खाना 2 केस को उन्होंने कहा को प्रोसिक्यूट किया है। अदालत ने देखना है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, हमारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, लेकिन हमारा कोई केस तो सुन लें। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जो तहरीक इंसाफ है उसकी इस्तदा को मंजूर नहीं किया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि सोमवार के रोज मेरी अदालत के अंदर बहुत ज्यादा केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो मैं इसको देखूंगा। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि इतनी बदनीयती पर मबनी ये चाल है, इतनी बदनीयती पर मबनी ये अमल है कि अब एक केस का नीचे से फैसला आने वाला है और यहाँ पर हाई कोर्ट उसकी बरीयत की दरखास्तें नहीं सुन रही। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जब ये कहा तो अलीमा खान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और उन्होंने कहा कि हम इस केस की तारीख लेकर जाएंगे। जब भी अलीमा खान साहिबा, हम मुतअद्दिद अपनी वीडियोज़ के अंदर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को अदालती महाज नहीं छोड़ना चाहिए और अदालती महाज पर तहरीक इंसाफ को होना चाहिए। यानी कि इमरान खान साहब के जो मेन केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, पेंडिंग हैं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब बैठे हैं, तो इस वजह से अलीमा खान साहिबा और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद उनका ये कहना है कि हम इस केस में तारीख लेकर जाएंगे, लेकिन देखना होगा, आपको बताएंगे कि इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। दूसरा मामला है चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने अपना जो एक मुतनाज़ तरीन फैसला दिया है, जो उन्होंने मुतनाज़ तरीन फैसला देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका है। उसके बाद हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया बहरान खड़ा हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज 3 जजेस की अदालतों की काज लिस्ट एक मरतबा फिर कैंसिल हो चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ साख खान साहब और जस्टिस सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा, ये वो 3 जजेस हैं जिन 3 जजेस की अदालतों की काज लिस्ट तीसरे रोज भी कैंसिल हो रही है और ये वही 3 जजेस हैं जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ खड़े हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, पहले 6 थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब रियासत को प्यारे हो गए और फिर 5 जजेस बच गए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज़ साख साहब और सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा। ये वो 5 जजेस हैं जो कि एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे और पाकिस्तानी कौम को इस पूरी इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर अगर कहीं पर उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो हाई कोर्ट के ये 5 जजेस हैं जो कि इस वक्त अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे। उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर घटिया गलीज कैंपेन चलाई जा रही है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर शिकायत हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से काम से रोक दिया गया है, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक कदम पीछे हटने से भी इनकार कर दिया है और अगर वो एक कदम पीछे हट जाते तो उनकी डिग्री भी दुरुस्त थी, वो काम भी करते रहते, वो उनकी अदालतों के अंदर केसेस समाअत के लिए भी मुकर्रर होते, लेकिन उन्होंने समझौता करने से इनकार किया है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया है। और आज पाकिस्तान की जो अवाम है वो ऐसे जजेस की तारीफ़ें करती हैं जो जजेस अपने हल्फ के साथ वफा करने वाले हैं और अपना उन्होंने जो हल्फ लिया है आइन और कानून की हिफाजत करने का, वो उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की अवाम आज भी उनकी मोतरफ है। उसके बाद दूसरी साइड के आप जजेस देख लें, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर ये फैसला छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला करना है कि कौन इस तारीख दौर के अंदर कौन दुरुस्त साइड पर खड़ा है और कौन दूसरी साइड पर खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देखते हैं कि चेयरमैन PTA के मुकदमा होता है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब चेयरमैन PTA को मुअत्तल करते हैं, उनकी तैनाती को कलअदम करार देते हैं, लेकिन दूसरे रोज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है और 10वें नंबर के जस्टिस आसिफ साहब और जस्टिस आजम खान साहब मुकदमे को जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। बाबर सत्तार साहब का फैसला मुअत्तल करके वो एक मरतबा फिर चेयरमैन PTA को बहाल कर देते हैं। बहरहाल अब ये जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर जो लॉयर्स हैं, वकला की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो फैसला था, जस्टिस जो अपना सरफराज जोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब का वो मुतनाज़ तरीन फैसला था। पाकिस्तान की लॉयर कम्यूनिटी इस वक्त सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद की बार कौंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल हो, उनको जो यकीन दहानी चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कमरे अदालत के अंदर करवाई और फिर बाहर जाकर उन्होंने जो अपने चैम्बर के अंदर एक सारा फैसला बदला,
तो उस फैसले के खिलाफ आज वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज हैं। बहरहाल मामला यही है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है पाकिस्तान की जुडिशरी ने, इस जुडिशरी के अंदर कुछ मोरे हैं और वो मोरे वही हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, और वही इस्टेब्लिशमेंट के मोरे अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की एक सियासी जमात को साइडलाइन करने के लिए। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।